कि एनर्जी फ्लक्स के बारे में आपको दिया है। व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स? एनर्जी फ्लक्स इज इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लक्स इज इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लक्स इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज द एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि मान लीजिए कि एक यूनिट एरिया है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया 1 यूनिट स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में कितना एनर्जी पास होता है, वही एनर्जी की जो वैल्यू है 1 सेकंड में जितना एनर्जी पास होगा वो एनर्जी का वैल्यू कहलाता है इंटेंसिटी। एंड दैट इंटेंसिटी इज गिवन इज 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट रहा आपका। सो क्वेश्चन में गिवन है दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है कि आपसे पूछा गया है कि कितने फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर, कितने फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड अर्थ पर आ रहे होंगे। और दूसरे पार्ट में पूछा गया है, अच्छा दूसरे पार्ट में कहा गया है कि जो एवरेज वेवलेंथ है वो 550 नैनोमीटर है, 550 नैनोमीटर है। और क्या सवाल है, इसका कोई पार्ट है क्या? नहीं, इसका और कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे गिवन में हमको दिया है, क्या दिया है? आई दिया है इंटेंसिटी, और हमें वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इज 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर। तो हमने मान लीजिए आप यहां पे कि लेट्स अज्यूम n number of photons are incident on Earth's unit area in unit time। कि यूनिट एरिया, अर्थ के एक यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर, एक स्क्वायर 1 बाय 1 का, 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो भाई एरिया कितना हो गया इसका? ये पूरे पार्ट का एरिया कितना हो गया? दैट एरिया इज 1 into 1, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो इतने बड़े एरिया पर एक सेकंड में, एक सेकंड आप जानते हैं कितना होता है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आकर गिर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम एक सेकंड का हिसाब लेते हैं, बट इस एरिया के लिए हम इस एरिया के लिए एक सेकंड का हिसाब देख रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना एनर्जी उन फोटॉन्स का होगा? तो वो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिर रहे हैं n, उस पर यूनिट एरिया पर सेकंड, इनटू एक फोटॉन की एनर्जी हम लिख सकते हैं यहां पे hc/λ। तो एक फोटॉन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इस पर्टिकुलर एरिया पर सेकंड गिर रहे हैं, वो आपके पास n इंटू hc/λ के बराबर हो गए। क्लियर है बात? उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि उस सोर्स का इंटेंसिटी, उस सोर्स की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया पर जो इंटेंसिटी है दैट इज 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो हम बता सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी पर सेकंड आ रहा होगा, इस क्वांटिटी के बराबर पर मीटर स्क्वायर में। और वॉट भी क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में पर यूनिट एरिया पर जो एनर्जी गिर रही है वो इंटेंसिटी के बराबर है। वही इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है कि एक सेकंड में पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी गिरेगा। अब इस क्वांटिटी को आप पुट कर देंगे 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको आप इसके बराबर पुट कर देंगे। आप h की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे n निकालना ही है,
h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 550 नैनोमीटर. सो 550 इंटू 10⁻⁹ एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻3. तो इस सिंपल से रिलेशन को सॉल्व करके दिस बराबर दिस को सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक बात, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपको दिया है कि एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में जो कट ऑफ वोल्टेज का ग्राफ है. कट ऑफ वोल्टेज पहले भी बताया आपको कि स्टॉपिंग वोल्टेज की का मतलब ही का दूसरा नाम है कट ऑफ वोल्टेज. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहूं मैं, कट ऑफ वोल्टेज कहूं, बात एक ही है. कट ऑफ वोल्टेज, इसका ग्राफ हम बनाते हैं वर्सेस फ्रीक्वेंसी. दिस V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी f. इनका जो ग्राफ होता है, जो भी होता होगा, उसका जो स्लोप है, ये लिखा यहां पे स्लोप, उसका जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यू है इस क्वांटिटी के बराबर, इस वैल्यू के बराबर 4.12 इंटू 10⁻⁻15. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइए. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी. अब एक तो कह सकते हैं कि सर हमें तो पहले से याद है h की वैल्यू. तो भाई h की वैल्यू आपको इस एक्सपेरिमेंट्स की में कितनी आ रही है वो आपको बतानी है. आपको जो याद है वो नहीं लिखनी है आंसर में, आपको इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए h की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पहले तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए कि कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसा होता है. अब ग्राफ याद तो होगा नहीं, जरूरी नहीं है कि याद हो. तो हम ग्राफ देखते हैं कि कैसे हम ग्राफ इक्वेशन को देखकर, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज को देखकर हम ग्राफ बना सकते हैं. तो हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी है. वी नो दैट h न्यू माइनस फाई नॉट ये किसके बराबर होता है? E इंटू वी नॉट के बराबर. ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन थी दैट E इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक बात, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, फ्रेम कट रहा है. तो यहां पे हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है? E वी नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट. ये होती है इक्वेशन. तो यहाँ पे हम यदि इसको E से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा E वी नॉट डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू h न्यू डिवाइडेड बाई E माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई E. मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मैंने E से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ से E कैंसिल आउट हुआ और आपके पास मिला h न्यू बाई E. तो आपको मिलता है रिलेशन यहाँ से V नॉट इज इक्वल टू h बाई E इंटू न्यू माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई E. अब देखिए भाई, फाई नॉट हम जानते हैं कि ये वर्क फंक्शन होता है. E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो ये दोनों ही क्या है? कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं. सो दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट. h बाई E, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. आप जानते हैं कि कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू भले ही पूछी है, तो ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट है. हाँ सर, ठीक बात है. V नॉट और न्यू के बीच में हम ग्राफ अब यहां से देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c. यदि कोई ग्राफ होता है तो ग्राफ का शेप होता है स्ट्रेट लाइन. ग्राफ का शेप कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन. तो ये एक जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. अच्छा, सही बात है सर. ये स्लोप यहां से इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहां से इसको कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? कि V नॉट को आप लिख लीजिए बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं. आप इसको लिखिए ऐसे, V नॉट इज इक्वल टू h अपॉन E इंटू न्यू प्लस माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई E. ये इक्वेशन मैंने लिख दिया. इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, इस माइनस को अंदर ले लिया मैंने ब्रैकेट के. और हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो आप इन दोनों इक्वेशंस को यदि कंपेयर करें, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो आप मिला सकते हैं कि जो V नॉट है वो y के बराबर है. हाँ सर. और ये जो x है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है
और यहाँ पे देखें कि स्लोप और यहाँ पे है h बाई ई और यहाँ पे है c विच इज y इंटरसेप्ट और यहाँ पर है फाई नॉट डिवाइडेड बाय ई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग रिलेशन बिटवीन V नॉट दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हैं, कंपेयरिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी न्यू विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे मिलता है दैट, दोबारा लिख लेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे दोबारा से इक्वेशन को, v नॉट इज इक्वल टू h बाई ई इंटू न्यू प्लस माइनस फाई नॉट बाई ई, यहाँ पे है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आ जाता है स्लोप m इज इक्वल टू h बाई ई और यहाँ से आपको मिलता है y इंटरसेप्ट एज माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई। तो आप यहाँ देखिए कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी है, ठीक है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट देखिए कि फाई नॉट और ई तो दोनों पॉजिटिव हैं, आगे माइनस साइन लगा है, सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो हैं हमारे पास, तो एक स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं जिसका स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो एक लाइन बनती है ऐसे। तो इस तरीके का ग्राफ होता है किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, फ्रीक्वेंसी f या न्यू भी लिख सकते हैं। तो स्लोप हमें क्वेश्चन में दिया है, स्लोप क्या है, h अपॉन ई। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट h अपॉन ई इज इक्वल टू, कितना दिया है भाई स्लोप दिया है आपको 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। सो 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, h है 6.6 टू 10 टू द पावर माइनस, h की वैल्यू तो निकालनी है, मैंने गलती कर दी फिर से, h अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 4.12 टू 10 टू द पावर माइनस 15। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी दैट h इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और एक स्फीयर उस लाइट सोर्स को इनक्लोज करता हुआ उस पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि उस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कितनी रेट से फोटॉन्स उस सोर्स से निकल रहे होंगे। तो आइए इन दोनों पार्ट्स को करते हैं सॉल्व। तो भाई ये पहले पार्ट में आपको दिया है कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सोर्स है और वो सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट जो है वो रेडिएट करता है, और इस सोर्स का जो पावर है आपको दिया हुआ है कितना, 100 वॉट। 100 वॉट पावर इज इमिटेड बाय द सोर्स, और इस सोर्स को इनक्लोज करता हुआ एक स्फीयर है। इस सोर्स को एक इनक्लोज करता हुआ स्फीयर है जो इस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट का मतलब लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं, उन सारे फोटॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसी तरीके से। यहां से जो निकलने वाली लाइट है उस लाइट का वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में दिया है, लाइट का वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। तो आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि फोटोन की पर फोटोन कितनी एनर्जी उनके पास होगी। तो हम जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा। और हमने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि यदि एनर्जी ऑफ फोटोन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप यहाँ पे hc की वैल्यू को 12400 के बराबर रख सकते हैं, बट आपको लैम्डा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखना होगा, लैम्डा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आपको रखना होगा जी, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन
एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में आपको दी है और नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने का तरीका ये है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहां पे मिल जाएगा 5890। तो आप इस रिलेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आपको जूल में एनर्जी निकालनी है तो आप यहाँ पे H और C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ऐसा यूनिट में, दैट इज H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो आपको आंसर, और लैम्डा यहाँ पे मीटर में पुट करना पड़ेगा, तो आपको आंसर एनर्जी का मिलेगा जूल के अंदर। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि किस रेट से फोटोन निकल रहे होंगे, किस रेट से फोटोन यहां से निकल रहे होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितने फोटॉन्स निकलेंगे और वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं जितने फोटॉन्स इस सोर्स से निकल रहे हैं उतने ही फोटॉन्स इस टारगेट पर पहुंच रहे हैं। ठीक बात है कि भाई पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितने फोटॉन्स निकलेंगे उतने ही फोटॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे। तो मैं सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेट्स अज्यूम दैट n number of photons are emitting in 1 second में, 1 सेकेंड में n फोटॉन्स वहां से निकल रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, सो इन 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, देखिए भाई एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, n इंटू hc बाय लैम्डा, तो हो जाएगा n इंटू hc बाय लैम्डा। ये टोटल एनर्जी हो गई फोटॉन्स की जो वहां से निकल रहे हैं। अब ये फोटॉन्स निकले क्यों, क्योंकि सोर्स जो है हमारे पास वो 100 वॉट की पावर सप्लाई कर रहा है, और वॉट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी जो है वो सोर्स इमिट कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको कि ये पावर के बराबर है, पावर इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5890 या 589 इंटू 10 टू द पावर -9, ये आपके पास लैम्डा हुआ ऐसा यूनिट में, इज इक्वल टू पावर यानी कि एनर्जी इन 1 सेकेंड, दैट इज 100 जूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जूल ना लिखें, लिख सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, 100 लिख दें बस। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, n आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 589 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल की दी हुई है 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 और लाइट की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 और आपसे पूछा गया है कि कट ऑफ वोल्टेज के बारे में बताइए कि कितना होगा, कट ऑफ वोल्टेज कितना होगा। तो कट ऑफ वोल्टेज का मतलब होता है कि कितना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम उन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में प्लेट्स के अक्रॉस लगाएं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाए। तो हम यहाँ पे इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या जानते हैं कि k max इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद इसका दूसरा फॉर्म ये भी था दैट E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट को हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में इक्वेशन जो है वो ये होती है
और वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, न्यू नॉट जो है इसको बोलते हैं न्यू, और जीरो आगे लगा दिया तो न्यू नॉट, सो जस्ट अ सिंबल है ये। और ये वी नॉट जो है ये भी एक सिंबल है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो यहाँ पे आप इनका नाम जरूर लिख दें। वी नॉट क्या है भाई, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। और ये न्यू नॉट जो है इसको कहते हैं बेटा थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये ऑफ मेटल तो आई थिंक यहां पे हमें वी नॉट निकालना है, आपको न्यू और न्यू नॉट दिया है तो आप आई थिंक निकाल सकते हैं आराम से, मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे ई से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा एच अपॉन ई, मिलेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे एच को कॉमन लिया है और ई से इसको डिवाइड कर दिया है, सो वी विल गेट एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। और यहाँ पे h की वैल्यू आप जानते ही हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय e, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये है 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻14 and minus 3.3 into 10⁻14। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा, यही पूछा है। ठीक, तो आपको V नॉट मिल जाएगा वोल्ट में, V नॉट आपको मिल जाएगा आंसर इन वोल्ट।